1 नवंबर के दिन लेना ये उपाय बाबा श्याम का। इतना भी बड़ा कर्ज क्यों ना है, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी सिर्फ 11 दिन में। 1 नवंबर के दिन तो ये उपाय करते हो, कर्ज से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही, जो भी आपकी मनोकामना है अभी आपकी पूरी हो जाएगी। फिर 1 साल से अर्जी लगा लगा के थक चुके हो, बाबा श्याम नहीं सुन रहे हैं, ये बड़ी 11 आप अरदास लगाओगे, बाबा श्याम आपकी जरूर सुनेगा। कैसे लगाना है अरदास, ये हम आपको बताने वाले हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले श्याम का जयकारा लगा दीजिए। हे श्री श्याम हारे के सारे की जय। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, भी आपको पता चलेगा इस विधि से बाबा श्याम को अरदास लगाई जाती है कि हमारी अरदास जल्दी ही पूरी हो जाए। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की पूजा करता है अपने घर में, बाबा श्याम की तस्वीर अपने घर पे रखता है, उस घर में दुख और दरिद्रता वहाँ पे नहीं आती है, उस घर में सुख शांति बनी रहती है। इस घर में खाटू वाले श्याम की पूजा होती है। राम भक्तों, आप खाटू धाम में जाते हो, वहाँ से बाबा श्याम का जल अवश्य भर के लेके आना चाहिए। हमारे घर में जल को डाल देना चाहिए, तभी पूरे घर में उस जल से बाबा श्याम की कृपा हमारे घर पे बनी रहती है। हमारे घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह हमारे घर को छोड़ के भाग जाती है। कहते हैं कि बाबा श्याम के जन्मदिन पर जो भी अरदास लगाई जाती है, वह अरदास बाबा श्याम जल्द ही पूरी कर देता है, अपने भक्तों के दुखों को समाप्त करता है। अगर आप खाटू धाम में नहीं जा पा रहे हो, अब आप अपने घर में बैठ के बाबा श्याम को अरदास लगा सकते हो, और वह अरदास हम खाटू धाम में जाते हैं उतना ही हमको फल मिलेगा। ये अरदास लगाएंगे तब हम करते हैं उस उपाय की बात। एकादशी के दिन करना है। ये एकादशी देव उठनी एकादशी है। इस एकादशी पर उपाय किया हुआ हमको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है। कहते हैं कि बाबा श्याम के जन्मदिन के दिन बाबा श्याम को पुकार लिया जाता है सच्चे मन से। बाबा श्याम इसके लिए हाजिर हो जाता है, इसके लिए दौड़ा चला आता है। आपके जीवन के कितने भी बड़े संकट क्यों ना हैं, अगर ये छोटा सा उपाय आप करते हो, तब आपके बड़े से बड़े संकटों को बाबा श्याम की कृपा से वह समाप्त हो जाता है। अगर आपके जीवन में कर्ज का बोझ है, के घर में सुख शांति नहीं रहती है, रोज लड़ाई झगड़ा रहता है, आप जिस भी काम में हाथ देते हो उस काम से आपको निराशा ही हाथ लगती है, या घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, या फिर घर में अच्छा नहीं हो पा रहा है, ये उपाय भी में काम करेगा। 100% फल मिलेगा। उपाय करने के बाद रुका हुआ पैसा नहीं मिल पा रहा है, तब देव उठनी एकादशी आपके लिए वरदान साबित होगी। और जो भी भगत इस चमत्कारी विधि को करता है, अब 11 दिनों में इस विधि का चमत्कार देखता है, बाबा श्याम की कृपा और उसको मिलती है। अब आपको करना क्या है, सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ स्नान आदि करके और मंदिर की साफ सफाई करके को ये उपाय करना है। अब बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दिया जलाइए, धूप जलाइए, एक जल का कलश बाबा श्याम के सामने भरिए और वहाँ पर बैठ जाइए आसन लगाकर। जब आप उपाय कर रहे हो, अब आपको ध्यान रखना है, आपका ध्यान पूरा बाबा की तरफ ही होना चाहिए, इधर ही इधर उधर का ध्यान भटकना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से विश्वास से बाबा श्याम का ये उपाय करिए, आपको फल जरूर मिलेगा। तब ये उपाय करने के लिए आपको कुछ सामान की आवश्यकता होगी, तो आपको मार्केट से लेकर आना है। आप 1 दिन पहले लेकर आ जाइए। तब आपको ये उपाय करने के लिए क्या क्या लेकर आना है। सबसे पहले आपको एक पानी का नारियल लेना है, सूखा हुआ नारियल, और आपको एक लाल कलर का पेन लेना है। इसको आप चलाकर ना देखिए, ना दुकान वाला चलाइए। और सफ़ेद कागज़, प्लेन कागज़, उस पे लाइनिंग वाला कागज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन कागज़ होना चाहिए। और कलावा लेकर आइए, जिसको हम मौली भी बोलते हैं। हर शुभ कार्य में मौली का होना बहुत आवश्यक है। अब आप मौली भी लेकर आइए। अब आप अपनी मनोकामना लिखिए सफ़ेद पेपर में। वह मनोकामना कैसे लिखना है, सबसे पहले को जय श्री श्याम लिखना है ऊपर, फिर आपको मनोकामना लिखना है। वह कैसे मनोकामना लिखोगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आपको बाबा श्याम को यही बोलकर लिखना है कि बाबा श्याम मेरी नौकरी लगवा दीजिए। अगर आपके पैसे रुके हुए हैं, अब अर्जी के अंदर आपको यही लिखना है, बाबा श्याम मेरे को पैसे दिलवा दीजिए जो मेरे रुके हुए हैं। अगर घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तब आपको लिखना है मेरे भाई या बहन उसकी शादी करवा दीजिए। नहीं का प्रयोग को इस अरदास के अंदर कहीं पर भी नहीं करना है। अगर आपसे गलती हो जाए लिखने में, तब आप नया पेपर लेकर फिर अरदास फिर से लिख सकते हो। फिर से ऊपर की तरफ जय श्री श्याम लिखकर फिर उस अरदास को लिख सकते हो, को काटना नहीं है। अगर भी गलती हो तब। अब आपने ये अरदास लिख ली है, बाबा श्याम को ये अरदास बोलकर सुनाइए। अगर आप जोर से नहीं बोल पा रहे हो, तब मन ही मन इस अरदास को बोलकर सुनाइए। और अरदास बोलकर सुनाने के बाद उस अरदास के अंदर आपको 11 रुपये उस अरदास के अंदर रख देना है। फिर उस अरदास को होल्ड करके नारियल के बांध देना है मौली की सहायता से। और अब इस अरदास को आपको मंदिर में लेकर जाना है, बाबा श्याम के मंदिर में। यदि आपके पास में राम मंदिर नहीं है, तब ये अरदास श्री कृष्ण जी के मंदिर में भी लेकर जा सकते हैं।
और यदि आपके पास में श्री कृष्ण जी का भी मंदिर नहीं है, इस अरदास को आप अपने ही घर के मंदिर में रख कर बाबा श्याम को बोलना है। हे बाबा श्याम, मैं ये अरदास लगाया हूँ। ये अरदास पूरी होने के बाद मैं आपके धाम में आऊँगा, खाटू धाम में आऊँगा इस अरदास को लेकर। बाबा श्याम, अरदास को बहुत ही जल्द पूरा करना। बाबा श्याम का महामंत्र आपको बोलना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। आपको 108 बार इस मंत्र का जप करना है और आपके मन में यही विश्वास होना आवश्यक है कि मेरे पास में मेरा बाबा श्याम है, मैं उनके ही चरणों में इस अरदास को रख रहा हूँ। आपके मन में विश्वास होना आवश्यक है। यदि आपके मन में विश्वास नहीं है, तब ये अरदास आपका काम नहीं करेगी। जितना बाबा श्याम पे आप विश्वास बना के रखोगे, उतनी ही शीघ्रता के साथ में आपका कार्य जल्द ही पूरा होगा और ये अरदास अपना चमत्कारिक फल आपको देना शुरू करेगी। अब आपके साथ में क्या होगा कि अचानक ही को धन की प्राप्ति होगी। जो भी आपका रुका हुआ पैसा है वह आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप समझ सकते हो जो हमने उपाय किया है। बाबा श्याम को अरदास लगाइए, अरदास हमारी कबूल हो गई है। बाबा श्याम हमारी अरदास को सुन लिया है। अगला क्या हो सकता है आपके साथ में? आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। यदि आपके पास में नौकरी नहीं है, तब आपकी नौकरी लग सकती है। आपके घर में किसी भी भाई की नौकरी लग सकती है। अब आप समझ सकते हो हमने बाबा श्याम को अरदास लगाई है, बाबा श्याम ने अरदास कबूल कर ली है। और इस अरदास का चमत्कारिक फल आपको अगला ये हो सकता है कि आपके घर में सुख शांति पहले से ज़्यादा बननी शुरू हो जाएगी। और आपके घर में आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, पैसों के कारण दूर होना शुरू हो जाएगी। या आपके घर में अलग ही सुकून आपको महसूस होगा। ये उस चमत्कारिक अरदास का ही फल है। और जब बाबा श्याम की आप पूजा करते हो, तब आप इस देव उठनी एकादशी पर आप तुलसी का पत्ता बाबा श्याम को अर्पण जरूर करिए। ये देव उठनी पर ये उपाय करते हैं हम, तो हमको इस उपाय का 2 गुना फल मिलता है। वह कैसे मिलता है? भगवान विष्णु अपनी योग मुद्रा से बाहर आते हैं और इस दिन तो भगवान विष्णु की भी और माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। और बाबा श्याम के जन्मदिन के दिन आपके मुख पर बाबा श्याम का नाम ही रहना चाहिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप नाम जप करें। जितना हम नाम जप करेंगे सच्चे मन से, उतनी शीघ्रता के साथ हमारा कार्य पूरा होगा। देखना कि जो आपके रुकावट आ रही थी इतने दिन तक, खुद ब खुद दूर होती नजर आएगी। अगर अभी तक आपके घर में बाबा श्याम की मूर्ति या बाबा श्याम की तस्वीर आपके घर में नहीं है, इस एकादशी के दिन को बाबा श्याम को अपने घर में स्थान देना चाहिए। बाबा श्याम को अपने घर में स्थान देते हो तो आपके घर में सुख शांति और आनंद का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से कोसों दूर चली जाती है। और बाबा श्याम के सामने हर रोज दीपक जलता है। अब चारों दिशाओं से सुख और समृद्धि उस घर में आती है जहाँ पर बाबा श्याम की पूजा होती है। बाबा श्याम एक ही चीज देखता है, वह होता है भगत के सच्चा भाव। जब पूरे भाव से बाबा श्याम को पुकार लिया जाता है तो बाबा श्याम उस भगत के लिए दौड़ा चला आता है। बाबा श्याम बस यही कहता है, तू मुझे सच्चे मन से याद कर, मैं तेरे लिए दौड़ा चला आऊंगा और तेरे जीवन से दुखों को दूर करूंगा। पर मनुष्य समझ नहीं पाता है। अगर मनुष्य का काम नहीं बनता है, मनुष्य बाबा श्याम की पूजा करना छोड़ देता है। ऐसा किसी भी भगत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग के अंदर जिसने भी बाबा श्याम की पूजा की है उसका भाग्य उदय होना निश्चिंत है। देर लग सकती है, बाबा श्याम पे भगत विश्वास बना के रखता है, उस विश्वास की लजा हमारा बाबा श्याम अवश्य रखता है। और कलयुग के अंदर जिस भी भगत ने श्याम नाम का जप किया है, बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। अगर इस बात का आपको विश्वास नहीं है तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हो बाबा श्याम इतने आए दिन चमत्कार कर रहा है। पर जो भी भगत सच्चे मन से बाबा श्याम को याद कर रहा है, बाबा श्याम की पूजा कर रहा है, बाबा श्याम बड़े बड़े संकटों को पल भर में ही समाप्त करता है। किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की लाज रखता है। तो श्याम प्रेमियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तब बाबा श्याम के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की वीडियो को शेयर अवश्य करना, ताकि उनका भी भला हो सके। उन पे भी बाबा श्याम की कृपा से वह भी अपने जीवन में जो भी संकट है उनको समाप्त कर सके। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय।